नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रीय हित में आपका स्वागत है। भारत विविधताओं का देश है और विविधता का सबसे बड़ा नमूना धार्मिक गतिविधि और खान पान में देखने को मिलता है। लेकिन देश में आस्था का केंद्र माने जाने वाले स्थानों के पास खान पान की व्यवस्था अगर नजर डाले तो एक बहुत बड़ा मसला आपको दिखेगा, जो कि धार्मिक आस्था को आहत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसे समझने से पहले आप लोगों से एक सवाल है कि चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन जब आप अपने भगवान को याद करते हैं या उनके सामने नतमस्तक करते हैं तो उस समय आप पहले अपने हाथ मुंह अच्छे से साफ करते हैं, आसपास गंदगी ना हो इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन जब इसी आस्था के केंद्र पर जाते हैं, वहां पर हम इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखते, वहां ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे आराध्य के आसपास वाले इलाकों में कुछ हो रहा है, कैसे वहां गंदगी फैलाई जा रही है, कैसे इन जगहों पर मांस धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, कैसे लोग खुले में मदिरा का पान कर रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि इन सब को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार। भारत में फैलता भोजन जिहाद, कौन है जिम्मेदार? देश में धार्मिक आहत का खेल जारी, कब मांसाहारी भोजन बनाने और परोसने पर लगेगा प्रतिबंध? आस्था के केंद्रों को बचाने के लिए हिंदुओं ने उठाई आवाज, अन्य धर्म क्यों कर रहे हैं बगावत? आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कब लगेगी रोकथाम? देश में भोजन जिहाद का फैलाव बढ़ता जा रहा है। इस फैलाव को रोकने की कोशिश अगर अभी नहीं की गई तो इसके फैलाव के चपेट में बचे खुचे धार्मिक स्थल भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि भारत जिस आस्था का केंद्र है, उसी आस्था के स्थल पर कई बेजुबानों के खून बहते हैं, उसी स्थल पर मदिरा पान होता है। क्या आपको नहीं लगता कि देश में इस कारोबार को रोकने की रणनीति सख्ती से बनानी चाहिए? भारत में ऐसे कई स्थल हैं जहां एक तरफ भव्य मंदिर है तो दूसरी तरफ वहीं बेजुबा जानवरों के मांस काटे जा रहे हैं, वहीं शराब के ठेके खुले हुए हैं। जब कभी इसका विरोध होता है तो उसे बेचने वालों अपने समुदाय के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमें हाल ही में कई बार देखने को मिला। भारत में जिस तरह से धड़ल्ले के साथ बेजुबान जानवरों की जान ली जाती है, उस पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी पारित है। भारत के कानून में गौ हत्या के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं, लेकिन कुछ राज्य इसको लागू करते हैं और कुछ नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में गौ हत्या निरोधक कानून के तहत सजाओं के प्रावधान भी अलग अलग हैं, लेकिन आमतौर पर इन कानूनों का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। भारत के संविधान अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गौ हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में 20 में गौ हत्या या गौ मांस बिक्री को प्रतिबंधित करने संबंधी अलग अलग नियम हैं। 10 ऐसे राज्य हैं जहां ये कानून लागू नहीं हैं। इनमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ ये बाजार में बिकता भी है और खाया भी जाता है। ये वहाँ के रेस्टोरेंट और होटलों में भी परोसा जाता है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले में बेचा जाता है।
यहाँ आप ये भी समझे कि इन जगहों पर भारतीय हिंदू आस्था के बड़े बड़े केंद्र स्थापित हैं। यहाँ मंदिरों के पास वाले होटल या रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, जहाँ आपको मदिरा और मांस बड़े लहजे के साथ परोसा जाएगा। यही नहीं, आसपास के बाज़ारों में चले जाइए, वहाँ आपको हलाल मीट शॉप, आसिफ हलाल मीट, इकबाल मीट शॉप, इंग्लिश वाइन शॉप, अंग्रेजी शराब, इस तरह के नाम वाले दुकान आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यूपी में मांस को लेकर फरमान जारी है, लेकिन इस पर रोकथाम लगाना बेहद मुश्किल है। हमने बीते दिनों देखा कि किस तरह से मांस मीट धड़ल्ले से पृष्ठभूमि पर बेचे जा रहे थे, जिस पर योगी बाबा की सख्त कार्रवाई भी हुई। वहीं इसे बेचने वालों ने जमकर विरोध किया था। हालांकि कुछ समय बाद सड़कों पर तो मांस बेचने वाले कम दिखे, लेकिन छिप छिप कर ये कारोबार अभी भी फल फूल रहा है। बहरहाल इन दिनों हुए कुछ घटनाओं से आपको अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास मांस व मदिरा बेचने पर या इनकी दुकानें लगाने पर प्रतिबंध है। मांस की दुकानें तो बंद कर दी गई, लेकिन शराब, बियर और भांग की दुकान अब तक नहीं बंद हुई और मांस का कारोबार भी खुले तौर पर नहीं, लेकिन छिप छिप कर चलाया जा रहा है। ज्ञानव्यापी विवाद के बीच तीर्थराज प्रयागराज में संगम के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में मांस, मछली, अंडा और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग बढ़ रही है। साथ ही इसके सेवन पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग जोर शोर से उठाई गई है। ये मांग विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता लालमणि तिवारी की तरफ से की गई है। यह आवाज देश में केवल हिंदुओं की तरफ से ही सुनाई देती है। बाकी अन्य धर्मों की तरफ से इसके बगावती सुर ही सामने आए हैं। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और मदिरा के प्रयोग पर रोक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि राज्यों में मंदिरों के आसपास मांस, मदिरा की बिक्री पर रोक है। अभी कुछ महीनों पहले उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के आसपास मांस और मंदिर की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जारी है, लेकिन सफलता अभी हाथ नहीं लगी। यहाँ आप ये चीज़ गौर कीजिए कि किस तरीके से मांस, मच्छी और मदिरा पान पर रोक लगाने के लिए तीर्थ स्थलों पर हिंदू तो आगे आते हैं, लेकिन अन्य समुदाय अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल बेहद संजीदा है, क्योंकि इस सवाल के मायने आप समझिए। जहाँ हिंदू धर्म सामने आता है कि आस्था के केंद्रों पर इस तरीके से बूचड़ खाने और बियर, शराब, इनके दुकानें ना लगाई जाए, लेकिन जब बात अन्य धर्म की आती है तो वहाँ पर इस मामले को लेकर के कोई साथ में तो खड़ा नहीं होता, बल्कि विरोध में आकर के विरोधी सुर जो है ज़रूर सुनाते हैं। उनके इस विरोधी सुर को सुनकर के आपको क्या लगता है कि क्या देश में सिर्फ हिंदू धर्म ही राष्ट्र के हित के लिए काम करेगा? अन्य धर्म उनके ज़रूरी नहीं है कि वो भी हित के लिए काम करें? क्या उन्हें नहीं लगता कि आस्था के केंद्र पर जाकर के बूचड़ खाने चलाना, मदिरा पान करवाना कहाँ तक सही है? इस पर जब प्रशासन कार्रवाई कर रही है तो प्रशासन की कार्रवाई में साथ देने के बजाय उनके खिलाफत के सुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो मन को कौंध रही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में इस पर भारी कार्रवाई देखने को ज़रूर मिल सकती है और हम चाहेंगे कि राष्ट्र का हर एक व्यक्ति राष्ट्र के हित के लिए सोचे और जहां पर हमारे धार्मिक स्थल है वहां के लिए हम जरूर एक साथ मिलकर के जागरूक हो
और वहाँ पर इस तरह से बियर, वाइन शॉप और बूचड़ खानों को बंद करवाएं। धार्मिक स्थल पर बूचड़ खाना, शराब की दुकान और धर्म भ्रष्ट करने वाले ये सामग्री जब तक आस्था के केंद्रों पर पनपते रहेंगे तब तक राष्ट्र का अनहित होता रहेगा। देश में भोजन जिहाद का ये सिस्टम कब थमेगा, कब आस्था के केंद्र पर सफाई की झाड़ू चलेगी और कब उन पर रोक लगेगा जो मंदिरों की मर्यादा को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपने तर्क देना बिल्कुल ना भूलें कि आखिरकार क्यों आस्था के केंद्र जो धार्मिक माने जाते हैं, जहां पर सभी की आस्था जुड़ी होती है, उन जगहों पर इस तरीके से बूचड़ खाने और शराब की दुकानें किस हद तक सही मायनों पर आपको दिखाई देता है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये गलत है। जो भी आपके तर्क है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिस तरीके से यूपी में इस मामले को लेकर के कार्रवाई चल रही है, आप चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से कार्रवाई और धार्मिक स्थलों को बचाया जा सके। फिलहाल हमारे आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।